वरना ऐसे लिखेंगे इतिहास की पढ़ना मुश्किल होगा। बड़े मंचों से भी कविता पाठ करती है सोनिका। वहाँ सोनिका ने मंच से किसानों के सामने भाषण दिया था। उसका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खेलने की उम्र में बच्चे अगर बड़े बड़े कविताओं के साथ मंच पर कविता पाठ करें, मानवता, किसानों का दर्द और उनकी समस्याओं पर कविता पढ़ें, तो ऐसे बच्चे को दाद दिए बिना आप नहीं रह सकेंगे। ऐसी ही एक बच्ची है सोनिका पटेल। विचारधारा रहेगी किसानों के आंदोलन के लिए। नमस्कार जी, राम राम। राम राम। कहाँ से आए हैं जी आप? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो ये जो हंसने खेलने कूदने की जो आपकी उम्र है, इस उम्र में आप किसानों के साथ यहाँ आंदोलन में भाषण दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आप किस तरह से किसानों को सपोर्ट करना चाहोगे? मैं ऐसे ही किसानों को कविता के जरिए सपोर्ट करूंगी। एक कविता आप हमारे दोस्तों को सुनाना चाहोगे? हाँ, सुनाइए। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जलती रोशनी ने नई मंजिल हमें दिखाई। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी माएं, तुम्हारी मिट्टी का जर्रा गवाही देगा कि तुम खड़े थे। हमारे धरती के जिस्म से जब हवस के मारे सियाह जोकों की तरह चिमटे हुए थे, तो तुम खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अजमत और इस्तिकामत तो वो हिमालय है जिसकी चोटी तक पहुंचना न पहले बस में रहा किसी के, न आने वाले दिनों में होगा। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे। सीधा इशारा सभी दर्शकों को और किसानों को कि जो यहाँ पे आए हैं, उनकी आने वाली नस्लें ये गवाही देगी कि इस आंदोलन में तुम खड़े थे। विकल जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार से जो बातचीत हुई, अब 4 तारीख को आपको अगला न्योता दिया गया है, कैसे सोचते हैं कि क्या सरकार जो कहती है कि हमने 50% मांगे मान ली, क्या लगता है? अब तो सरकार सोचे, 1 महीने का बच्चा, ये 7 साल की गुड़िया लगातार सभी 4 स्टेजों के ऊपर जाके बोल रही है, किसानों के लहू को उबाला दे रही है, सबसे बड़ी जन क्रांति है। हम तो सरकार से कहते हैं रास्ता वार्ता से ही निकलेगा। आपने 5 चरण में जहां सख्त रुख बनाया, 6ठे चरण में 2 बातें मानी, लेकिन आपको पहली 2 बातें सबसे इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ अपनी खेती की जमीन को अपनी माँ से ज्यादा इज्जत देते हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि 2 मांगे मान ली या 10 अध्यादेश कर लेंगे, ये वैसा ही है जैसा आपकी माँ को कोई उठाने आए घर से और हम उसके उठाने ना दें, वो समझौता करे, उठा के नहीं ले जाऊंगा, कार में ले जाऊंगा तो हमके ले जान देंगे। तो हमारी माँ की लड़ाई है, सबसे बड़ी जन क्रांति है। 140 करोड़ लोगों दिल से, आत्मा से, हर बच्चा मैं आपको उदाहरण देना चाहूं, मेरा खुद का भतीजा इस गुड़िया से साल छोटा है, अमेरिका में है, वो लगातार वहां पर रो रहा है 2 महीने से, फ्लाइट्स बंद है कि मुझे उस आंदोलन में जाना है। मेरे दादाजी की जमीन के ऊपर एक शासक जो है वो गलत नजर देख रहा है। 2 साल के बच्चे देखेंगे, 1 साल का बच्चा देखेंगे, 107 साल के बुजुर्ग। हमारी हिम्मत की दाद दीजिए कि हमारे बुजुर्गों का एक बच्चा यहाँ शहीद हो गया। वो बच्चे को लोग लेके गए, उसके पिताजी नहीं गए कि मेरे बेटे ने खेती बचाने के लिए शहादत दी है, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं मिला तो मेरे बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो हमसे ये सरकारें टकराने की कोशिश ना करें, हम हथेली पर रख कर रहे हैं। हम बिल्कुल निश्चित तौर पर घर वालों को कह के आए हैं कि या तो हमारी राख आएगी, शरीर नहीं आएगा, क्योंकि आपने जैसे रास्ते में देखा लकड़ियों के ढेर लगा रखे हैं। हमने ये भी प्रबंध कर लिया है कि अगर मैं मरता हूँ तो मेरे कारण 2 साथी मुझे गाँव में छोड़ने जाएंगे, तो वो 2 साथी इस आंदोलन से कम नहीं होने दिए जाएंगे। हम इस क्रांति भूमि के ऊपर हमारा संस्कार किया जाए, जब तक ये लड़ाई जीते नहीं। साथियों, संख्या बढ़ाते रहो, निश्चित तौर पर इस तानाशाह को चाटना पड़ेगा, थूक कर चाटना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में तो मैं मोदी जी की गलती नहीं मानता, फैसला भी इनका नहीं था। इनको तो बिल बना के अंबानी अडानी ने दिए थे, इन्होंने उसको बिना देखे बिना पढ़े कि देश की बेवकूफ जनता है जो नोटबंदी में नहीं बोली, जो प्राइवेट कंपनियां सरकारी कंपनियों को बेचने पर नहीं बोली, जो देश के अंदर जीएसटी लगाने पर नहीं बोली, जो अभी कोरोना के दौरान बंद लगाने पर नहीं बोली, उन्होंने लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था ये किसान इस मिट्टी की कदर अपनी माँ से ज्यादा करते हैं। मेरी बेटियां देख लीजिए, लगातार
घंटे बोलती है स्टेजों पर, तो इनसे कहां टकराओगे, कहां सरकार निश्चित तौर पर मानेगी। समय कितना ही ले ले, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आज एक और बढ़िया खबर मिली, लोग पत्रकार मुझसे पूछ रहे सर बारिश हो गई, विषम हालात हो गए। अरे विषम नहीं हुए, परमात्मा हमारे साथ है। हमें बीच में किसी साथी को पानी लगाने कणका में कर जाना पड़ा, परमात्मा बोले तुम डटे रहो, तुम्हें न्याय की लड़ाई लड़ो, पानी मैं ला दूंगा, तुम लड़ाई जीत के आई। अंकल जी, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं? 26 नवंबर से आए हुए हैं भाई। 4 तारीख को क्या उम्मीद है कि सरकार मानेगी या आगे कोई तारीख देगी? सरकार नहीं मानेगी तो किसान मना लेंगे, ये किसानों का देश है। जब किसान बिगड़ जाता है ना तो भगवान भी कांपने लगी जाता है। और जब सूखा पड़ता है, जब आंख लाल होती है किसान की, तो बादल बन के बरसने लग जाता है। तो ये तो सरकार है भैया, इसको झुकने में देर क्या लगेगी? नहीं लगेगी तो अपना रास्ता नापेगी। कल 2 मंत्रियों के बयान सुने, जो जहाँ पे वार्ता हो रही है वहाँ पे वो मंत्री कह रहे हैं आप 40 हो, हमसे बातें ना उगलवाओ। तो सरकार का कहीं आपको ऐसा लगता है भी मूड नहीं है? सरकार का मूड हो ना हो, किसानों का मूड बढ़ गया है। या तो ये मान जाएंगे, ये जनता को देखकर, इनके दुख को देखकर अगर ये असली है जब तो मान जाएंगे, नहीं तो जनता इन्हें मना देगी। ये झूठे साचे जो बना रहे हैं ना प्रोपगंडे, इनका जवाब देने के लिए जनता दिल्ली के चारों ओर आ बैठी है। कब तक आंदोलन की कोई सीमा? आंदोलन चलता ही रहेगा, दिल्ली को चारों ओर से घेर कर रोक लेंगे, ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। सोनिका, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी एक फिल्म भी आई हुई है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए। मेरी फिल्म है विद्या बालन के साथ, अभी वो रिलीज हुई है। होने वाली है, हो गई है? हो गई है। क्या नाम फिल्म का? नटखट। नटखट। नटखट फिल्म भी आप जरूर देखिएगा, विद्या बालन के साथ माटी की बेटी सोनिका की। धन्यवाद। और जो हमारी जानकारी में पहले रहता तो मैं समझता हूं कि जिस दिन धरना किसानों का प्रारंभ हुआ था उसी दिन मैं इस धरना स्थल पर आ गया होता अपना समर्थन देने के लिए। हम कभी यह नहीं देखते हैं किस पार्टी का, किस संगठन का कोई आंदोलन है अथवा कार्यक्रम है। हमारी नजर यदि देखती है तो केवल देखती है जहां पर भी से हिंदुस्तान में किसान बैठा होगा तो यह नहीं देखना चाहिए कि वह कहां है, किस संगठन से जुड़ा है, किस पार्टी से जुड़ा है। सदैव उस स्थान पर राजनाथ सिंह हाजिर होने की कोशिश करते हैं। और आज मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, एक तरफ आप लोगों के बीच मौजूद होकर मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे 3 दिनों से आपको धरना देना पड़ रहा है। यह बेहद तकलीफ की बात है। सच कहा युद्धवीर सिंह जी, इतने दिन हो गए, बगल में संसद है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को खुफिया विभाग के द्वारा जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, लेकिन उन्होंने किसी को भेजकर क्या समस्या है, क्या मांग है, यह भी जानने की जहमत नहीं उठाई। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको इस सच्चाई को समझना चाहिए, जिस दिन से हिंदुस्तान का किसान एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएगा तो कोई दुनिया की ताकत उसके हौसले को पस्त नहीं कर सकती। बड़ी से बड़ी ताकतों को घुटना टेकने को मजबूर होना पड़ेगा। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।